हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राजपूत है वो भारतीय, न केवल भारतीय इतिहास में अपितु विश्व इतिहास में है अपनी वीरता, बहादुरी, बलिदान आदि के लिए न केवल भारत में अपितु विश्व में प्रसिद्ध माने जाते हैं। और इन राजपूतों ने है वो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक है वो शासन किया, इसलिए इनके काल को है वो राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा, ये जो राजपूत हैं, जो ये राजपूत काल है, इसके विषय में आप जानते हैं कि जो हर्षवर्धन है उसने भारत को है वो राजनीतिक रूप से एकीकृत करने का प्रयास किया और एक विशाल राज्य की स्थापना की। लेकिन 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। तो ऐसी स्थिति में हर्ष की मृत्यु के पश्चात उसका जो विशाल साम्राज्य है वो अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है। और ये जो छोटे छोटे जो राज्य थे, इन राज्यों पर है वो अनेक राजपूत राजवंशों का शासन हमें देखने को मिलता है। और जिन इन राजपूत राजवंशों ने है वो जो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक है वो शासन किया। जो कर्नल टोड है और मुहम्मद नैन्सी है वो राजपूतों के 36 राजवंशों का उल्लेख करते हैं। इनका मानना है कि राजपूतों के जो जो 10 राजवंश थे वो सूर्यवंशी थे, 10 राजवंश थे वो चंद्रवंशी थे, 4 अग्निकुंड से संबंधित थे और 12 है वो ऋषि वंशीय थे। अर्थात राजपूतों के 36 राजवंशों का उल्लेख है वो कर्नल टोड है और जो मुहम्मद नैन्सी है वो करते हैं। तो देखिएगा, राजपूतों ने जो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक शासन किया, इन राजपूतों के विषय में कहा जाता है कि ये जो राजपूत है वो संस्कृत भाषा के जो राजपुत्र है उसका विकृत रूप है। और जो 7वीं शताब्दी के अंदर जो राजा और राजा के जो पुत्र है और सामंतों के पुत्र है उनको राजपुत्र कहा जाता था। और इन्होंने इसी का जो अभ्रंश रूप है या इन्हीं का विकृत रूप है वो राजपूत कहलाए। तो जो राजपूत है, इन राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है वो विभिन्न मतों का प्रतिपादन किया गया है। 6 मतों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत है, राजपूतों की सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय उत्पत्ति का सिद्धांत है, राजपूतों की जो ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत है, राजपूतों की वैदिक आर्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है और मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है वो 6 मतों का प्रतिपादन है वो किया गया, जिसकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। देखिएगा, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है जो एक मत है वो अग्निकुंड या अग्निवंश उत्पत्ति के सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किया गया है। अर्थात राजपूतों को है वो एक तरह से देवी से उत्पन्न बता करके है वो राजपूत वंश की श्रेष्ठता को स्थापित करने की का प्रयास किया गया है। और ऐसी परंपरा है हमें विदेशों में और कई जगह देखने को हमें मिलती है। तो राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति के मत का जो प्रतिपादन है वो जो पृथ्वीराज रासो की रचयिता जो चंद्रवरदायी है वो इस अग्निकुंड की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। और इनका मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो आबू पर्वत पर है वो जो वशिष्ठ ऋषि है उन्होंने अपने अग्निकुंड के माध्यम से है वो 4 राजवंशों को उत्पन्न किया, जिसमें प्रतिहार है, परमार है, चालुक्य और चौहान थे। और यही जो 4 राजवंश है ये इनके जो वंशज है वही राजपूत कहलाए। अर्थात चंद्रवरदायी ने है वो अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति बताई। और इस कहानी के अनुसार है वो जो आबू पर्वत पर जो वशिष्ठ ऋषि थे उनके यज्ञ को है वो राक्षस है वो हांडबास और विष्ठा वगैरह पवित्र पदार्थ डाल करके उनको एक तरह से है वो अपवित्र कर देते थे। तो ऐसी स्थिति में जो ऋषि वशिष्ठ है वो उन्होंने इनके संहार करने के लिए वो आबू पर्वत पर है वो यज्ञ का संपादन किया। और यज्ञ के माध्यम से पहले इन्होंने राजा जो वशिष्ठ है उन्होंने यज्ञ के माध्यम से वो प्रतिहार, परमार और चालुक्य इन 3 राजवंशों को पैदा किया। लेकिन ये जो 3 योद्धा थे ये राक्षसों से है वो रक्षा नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में जो राजा जो वशिष्ठ है उसने हथियारों से सुसज्जित है वो 4था राजवंश है
जो जो कि चौहान कहलाया, वो उत्पन्न किया। और उन्होंने है वो एक प्रकार से है वो राक्षसों से है वो रक्षा की। तो ये जो 4 योद्धा हैं, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, इन्हीं की जो वंशज है वो राजपूत कहलाए, ऐसा पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रबदाई वो मानते हैं। लेकिन राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है वो जो अग्निकुंड के सिद्धांत को वो स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि अग्नि से यदि अग्निकुंड से ही राजपूतों की विभिन्न वंशों की उत्पत्ति होती, तो चंद्रप्रदायी है वो राजपूतों की है वो 36 शाखाओं को सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और यादववंशी वो नहीं बताता। और दूसरा बात यह है कि इस मत का जो समर्थन है, अग्निकुंड की उत्पत्ति का जो समर्थन है, वो मूणत नैन्सी और सूर्यमल मस्मिड भी करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से ही हुई है। लेकिन इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, और इस मत की आलोचना है वो विभिन्न इतिहासकार करते हैं। जहाँ GN शर्मा है वो राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड के सिद्धांत को कवियों की कल्पना मात्र मानते हैं। GS ओझा है वो विद्वानों की हठधर्मिता मानते हैं। वहीं दशरथ शर्मा है वो राजपूतों की जो अग्निकुंड की उत्पत्ति के सिद्धांत को है वो भाटों की कल्पना मानते हैं। जबकि ईश्वरी प्रसाद है राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड के सिद्धांत को तथ्य रहित है वो बताते हुए एक तरह से इसको सही नहीं मानते। जगदीश सिंह गहलोत है उनको पृथ्वीराज रासों की रचयिता की दिमाग की उपज मानते हैं। जबकि जो गोपीनाथ शर्मा तो ये भी कहते हैं कि आज के विज्ञान के युग के अंदर है अग्नि से है किसी योद्धा की उत्पत्ति है वो के मत को है वो कोई भी इतिहास का विद्यार्थी वो स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अग्नि से है वो योद्धाओं का सर्जन नहीं होता है। तो इस तरह से अग्निकुंड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो आधुनिक युग में है वो पूर्णतः अमान्य है, अविश्वसनीय है और तथ्यहीन कल्पना प्रतीत होती है। क्योंकि इस मत के विरोध में ये भी कहा जा सकता है कि जो मूल जो पृथ्वीराज रासो है जो कि बीकानेर फोर्ट लाइब्रेरी के अंदर है, वहाँ पे जो पृथ्वीराज रासो है उसके अंदर इस बात की किसी घटना का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो बाद में जोड़ा गया है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो के अंदर बहुत सी कपोल कल्पित घटनाएं भी हैं। इसलिए अग्निकुंड की उत्पत्ति के सिद्धांत को है वो आज के आधुनिक युग के अंदर है। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राजा जो ऋषि वशिष्ठ ने है वो इन 4 युद्धों को उत्पन्न किया और इसी के वंशज है वो राजपूत कहलाए। तो अग्निकुंड के उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इतिहासकारों का एक जो वर्ग है वो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जिसमें GH ओझा वो प्रमुख हैं। और GH ओझा है वो राजपूतों को क्षत्रियों की सूर्यवंशी और चंद्रवंशी उत्पत्ति के सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करते हैं। और इसके लिए वो विभिन्न अभिलेखिक और साहित्यिक प्रमाण देते हैं। उनका मानना है कि जो नाथ अभिलेख है और आठपुर अभिलेख है, आबू शिलालेख है, उसमें जो गुहिल राजपूतों को है वो रघुकुल अर्थात सूर्यवंशी वो बताया गया है। दूसरी ओर जो ग्वालियर अभिलेख है और जो जोधपुर का अभिलेख है उसमें प्रतिहारों को राम के भाई जो लक्ष्मण है उसका वंशज है अर्थात सूर्यवंशी बताया गया है। चंदेलों को है वो चंद्रवंशी क्षत्रिय बताया गया है। हरसोल अभिलेख के अंदर परमार राजपूतों को क्षत्रिय बताया गया है। हरसोल अभिलेख और तेजपाल अभिलेख के अंदर जो परमार राजपूतों को क्षत्रिय वंशी सूर्यवंशी बताया गया है। और सीकर का जो हर्षनाथ का जो अभिलेख है उसमें चौहानों के पूर्वज है उनको सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। और इसी प्रकार से जो पृथ्वीराज रासो और हमीर महाकाव्य और सुजन चरित्र साहित्य है उसमें चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। तो इस प्रकार GH ओझा वो विभिन्न अभिलेखिक और जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उसके आधार पर है वो राजपूतों को है वो जो राजपूतों को जो क्षेत्रीय सूर्यवंशी चंद्रवंशी है वो बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन राजपूतों की सूर्यवंशी और क्षेत्रीय जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी उत्पत्ति के सिद्धांत को वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसकी आलोचना करते हुए गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि जो राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताने के प्रयास के अंदर है वो राजपूतों को है वो सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के राजपूतों का संबंध सूर्यवंशी राजा है वो इक्ष्वाकु के साथ जोड़ दिया गया है। अपितु अपने मत के समर्थन के अंदर है वो अति उत्साह के अंदर है वो इन विद्वानों ने है वो राजपूतों को है वो विभिन्न देवताओं का वंशज इंद्र है, पद्मनाभ है और विष्णु आदि देवताओं से जोड़ करके एक काल्पनिक वंशक्रम है वो बनाने का प्रयास किया, जो कि गलत है। इसलिए राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षेत्रीय उत्पत्ति के सिद्धांत है उसको है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसका प्रतिपादन है वो GH ओझा गौरीशंकर हीराज ओझा है उन्होंने किया। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित एक ब्राह्मण वंशी उत्पत्ति का सिद्धांत है जिसके प्रतिपादक भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा है। गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर का मानना है कि जो राजपूत है वो एक प्रकार से ब्राह्मण थे
और इसके लिए भंडारकर है वो राजपूत राजवंशों की कुछ शाखाओं को विदेशी गुर्जर की संतानसित करने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए उन्होंने जो चौहानों की उत्पत्ति है वो खिज्र नामक है, वो किसी ब्राह्मण जाति से होना बताया गया है। और वो बिजुलिया शिलालेख के अंदर जो वासुदेव चैमान है उसके उत्तराधिकारी सामंत को है वो वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। कायम खा रासु है उसमें चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र से बताई गई है। और जो भंडारकर है वो गुहिल राजपूतों को नागर ब्राह्मण बताते हैं। तो इस प्रकार जो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादन है गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर करते हैं, इस मत को भी वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो भंडारकर ने है वो जो चौहानों को जिन विदेशी खिजर ब्राह्मणों के वंशज माना है, वो खिजर जाति भारत में आई, यही अभी तक संदिग्ध है, आई या नहीं ये भी संदिग्ध है। इसलिए खिजर जाति के आधार पर है वो राजपूतों को ब्राह्मण बताना, इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि राजपूत है, इनके जो धार्मिक कर्मकांड है वो ब्राह्मण पुरोहित करते थे। इसलिए जो राजपूत है वो अपने ब्राह्मणों का जो गोत्र वो धारण कर लेते थे। तो उसके आधार पर है वो राजपूतों को ब्राह्मण करना है वो सही प्रतीत नहीं होता। क्योंकि जिस आधार पर राजपूतों को ब्राह्मण बताया गया है वो जो गोत्र है वो ब्राह्मण ना होकर के उनके पुरोहितों की गोत्र है, जो कि राजपूत शासकों ने है वो धारण की। इस प्रकार राजपूतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं कर सकता। विद्वानों का एक ग्रुप है जिसमें जैन अशोपा हैं, वो प्रमुख रूप से, जिसने ओरिजिन ऑफ राजपूत नामक पुस्तक लिखी। वो राजपूतों को है वो एक तरह से जो वैदिक आर्य की जो दो शाखाएँ हैं उनकी संतान बताया है। तो उनका मानना है कि जो आर्य हैं वो विदेश से आए, मध्य एशिया से विशेष रूप से आए। और मध्य एशिया में जो दो नदियां हैं, जिसमें जेक्सट्रोज जिसको इक्ष्वाकु नदी कहा जाता है और इली नदी कहा जाता है, तो इन दो नदियों के तट पर है वो मध्य एशिया के अंदर है वो आर्य निवास करते थे। और ये जो इक्ष्वाकु से आने वाले जो आर्य हैं वो सूर्यवंशी क्षत्रिय कहलाए, और इली से आने वाले जो आर्य हैं वो चंद्रवंशी है वो क्षत्रिय कहलाए। ये जैन अशोपा का मानना है। लेकिन इस मत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान के अंदर जो आर्य है उसकी विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को वो स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए जैन अशोपा की जो आर्यों की जो विदेश से आना और जिस स्थान से है उसके आधार पर उनको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी सिद्ध करना है, इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जबकि सीवी वैद है वो एक राजपूतों को है वो जो शुद्ध आर्यों की संतान मानते हैं, और उनका मानना है कि जो प्राचीन क्षत्रिय हैं वही है वो राजपूत है वो कहलाए। तो एक तरह से सीवी वैद है वो विशुद्ध आर्यों की संतान मानते हैं, लेकिन इस मत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है जो विदेशी इतिहासकार है वो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है, वो जो विदेशी इतिहासकार है वो राजपूतों को एक प्रकार से हैं वो विदेशी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। और विदेशी सिद्ध करने का प्रयास करने वाले जो इतिहासकार है, जिसमें कर्नल टोड है, विलियम क्रुक है, विंसेंट स्मिथ है, DR भंडारकर है और कनिंगम है, ये जो विदेशी इतिहासकार है ये विदेशी मानसिकता के कारण से राजपूतों को है वो विदेशी सिद्ध करने का जो प्रयास करते हैं। और इनका मानना है कि इनका मानना है कि जैसे विंसेंट स्मिथ है, उनका मानना है कि जो विदेशी जातियाँ हैं वो भारत के अंदर है वो जो आई तो इनका जो भारतीकरण हो गया और यही जाति एक तरह से है वो राजपूत कहलाए। तो एक तरह से क्या है कि विंसेंट स्मिथ है वो एक प्रकार जो हूण जाति अपने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसमें हूण जो जाति है उनसे है, उन्हीं को है वो राजपूत है, वही राजपूत कहलाए। इस मत का जो प्रतिपादन वो करते हैं। और एक तरह से जो विलियम क्रुक है और कनिंगम है वो राजपूतों को है वो एक प्रकार शक, हूण, पहलव और कुषाण है उनको वो सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जबकि कर्नल टोड है वो राजपूतों को है वो जो शक सितियंस है उनको राजपूत बताने का प्रयास करते हैं। और इसका जो आधार है वो कर्नल टोड का उनका ये कहना है कि राजपूतों में प्रचलित जो अनेक रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, वो जो परंपराएं हैं वो जो शक सितियन है उनसे है वो साम्यता रखते हैं। जैसे सूर्य पूजा है, सती प्रथा है, अश्वमेध यज्ञ है, मदपान है, शस्त्र पूजा है, घोड़ों का पूजन है, एक प्रकार से मदपान है, शकुन विचार है, चारण प्रथा है, देवी को रक्त और सूरा का अर्पण है, रक्तपात के प्रति आकर्षण है। ये जो परंपराएं हैं
वो शकों के अंदर है, वो सीतियंस के अंदर है, और जो राजपूतों के अंदर समान प्रतीत होती हैं। इसलिए राजपूतों को है वो सीतियंस मानना चाहिए। लेकिन ये जो विशेषताएं हैं वो प्राचीन क्षेत्रियों की भी रही हैं। इसलिए रीति रिवाज और गुणों के आधार पर है किसी राजपूतों को है वो शकों के और सीतियन का वंशज बताना है वो सही नहीं माना जा सकता। जबकि D.R. भंडारकर है वो राजपूतों को गुर्जरों की संतान मानते हैं, और उनका कहना है कि गुर्जर खिजर जाति की संतान थे जो हुनों के साथ वो भारत आए। परंतु भंडारकर का इस मत का है उसको भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रतिहार है, चालुक्य है, परमार है, चैमान है, को भी प्रथम रूप से है वो गुर्जर सिद्ध करके इन राजपूत राजवंशों को विदेशी सिद्ध करने की जो चेष्टा जो भंडारकर ने की है, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि जो गुर्जर है वो एक प्रकार से एक तरह से क्षेत्र विशेष का परिचायक है। वो एक तरह से जो पारदर्शिकता दिखाने के लिए है वो इसका प्रतिपादन किया गया है। इसलिए क्षेत्र विशेष के आधार पर है वो उसको इस मत को वो स्वीकार नहीं कर सकते। तो कनिंघम है वो राजपूतों को कुषाण जाति का मानते हैं, और भंडारकर भी इसका समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार राजपूतों की जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत ये जो प्राचीन काल के अंदर शक, हूण, पल्लव, कुषाण ये जातियाँ आई, और ये जातियाँ हैं वो भारतीय समाज के अंदर घुल मिल गई, और इस कारण से इन्होंने भारतीय संस्कृति परंपरा को अपना लिया और ये राजपूत कहलाए। लेकिन इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि ऐसा है तो फिर जो क्षत्रिय वो एकाएक है वो क्षत्रिय कहाँ गायब हो गए। तो इस तरह से राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है वो एक मत है वो मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन D.P. चट्टोपाध्याय वो करते हैं। और D.P. चट्टोपाध्याय का मानना है कि प्राचीन काल से ही भारत के अंदर है वो विभिन्न जातियाँ आई, जिसमें शक, हूण है और कुषाण है। और इन्होंने क्या है कि प्रारंभ में इनमें भारत के जो क्षत्रिय हैं उनके साथ संघर्ष हुआ, और फिर बाद के अंदर ये दोनों जातियों के अंदर एक प्रकार से वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। और ऐसी स्थिति में इन दोनों के वैवाहिक संबंध, शक, हूण, कुषाण आदि जो विदेशी जातियां थी और यहाँ के जो क्षत्रिय उनके साथ जो वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न जो संतान है वो राजपूत कहलाए। तो इस मत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शक, हूण, पल्लव और कुषाण ये जाति आई, लेकिन इन्होंने सभी ने है वो सभी क्षत्रियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। ये एक आधारहीन लगता है। इसलिए यदि सभी से विवाह नहीं किया तो ऐसी स्थिति में जो बचे हुए क्षत्रिय वो कहाँ चले गए, वो कहाँ गायब हो गए। इसलिए राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है जो मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत है उसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है वो विभिन्न मतों का जो प्रतिपादन है वो किया गया है, लेकिन वर्तमान के अंदर है वो किसी भी मत को है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। और क्योंकि जहाँ राजपूतों को विद्वानों का एक ग्रुप है, वो विदेशी विद्वानों का एक ग्रुप है, वो राजपूतों को है वो विदेशी और मिश्रित उत्पत्ति का सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वो एक प्रकार से है वो राजपूतों का एक तरह से अपमान ही कहलाएगा, क्योंकि जो जाति जो इतनी देशभक्त और वीर जाति है, जो अपने शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान के लिए वो विश्व में प्रसिद्ध मानी जाती है, उनको एक तरह से विदेशी या अनार्यों की संतान मानना या मिश्रित उत्पत्ति का संतान मानना राष्ट्र न केवल उनका अपमान है अपितु राष्ट्र के गौरव का जो अपमान है। इसलिए राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति और मिश्रित उत्पत्ति के सिद्धांत को किसी भी अर्थ में है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है अग्निकुंड का जो सिद्धांत है उसको भी विज्ञान के युग में स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है जो ब्राह्मण उत्पत्ति, क्षत्रिय उत्पत्ति, ब्राह्मण उत्पत्ति, जो ये विभिन्न मतों का जो प्रतिपादन किया है, इसमें इसके लिए है वो और शोध, एक गहन शोध की आवश्यकता है, जिसके आधार पर है वो सिद्ध किया जा सकता है कि राजपूत है वो क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे या वैदिक आर्य थे। इसके लिए अब वर्तमान में और थोड़े गहन शोध की आवश्यकता है। लेकिन निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार जो कानून कहते हैं कि राजपूत चाहे किसी भी कुल में जन्म लिया हो, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि राजपूतों ने है वो महाकाव्य काल की जो क्षत्रिय है उनकी परंपरा को है वो बनाए रखा। और हालांकि राजपूत है वो तुर्कों से जो आक्रमण करने तुर्कों के विरुद्ध है वो उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी है
राजपूतों ने है वो तुर्कों के साथ है वो विदेशी जातियों के साथ है वो उन्होंने संघर्ष किया और अपने स्वाभिमान है और जो क्षत्रियों की जो परंपराएं हैं, जो आदर्श हैं, उनको है वो मध्यकाल के अंदर है वो बनाए रखने के अंदर वो काफ़ी हद तक सफल रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।